मेरा नाम रेणु गुप्ता है। मैं साइशा वेलफेयर फाउंडेशन की चेयरपर्सन हूँ। मैं 96 से सभी संस्थाओं से जुड़ी हुई थी, लेकिन मुझे लगा कि जो मैं करना चाहती हूँ वो यहाँ मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो मई 2017 में हमने साइशा वेलफेयर फाउंडेशन स्टार्ट की, जिसमें हमने सोसाइटी से इतना कुछ लिया तो हमारा भी कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। हम तब से निरंतर सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं, जिसमें हम शिविर भी लगाते हैं, हेल्थ चेकअप कैंप, आई शिविर, और बेसिक एजेंडा जो चाइल्ड मॉलेस्टेशन और सेक्सुअल अब्यूज फॉर वुमेन, उसके लिए हमने एक मुहिम शुरू की है, जिसमें हम डोर टू डोर कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, स्लम एरिया में जाकर वुमेन एम्पावरमेंट, सशक्त, इसकी वर्कशॉप करते हैं। जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए हम वर्कशॉप करते हैं। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देते हैं। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देने का मतलब ये है कि हम खुद को तो प्रोटेक्ट कर सकें, लेकिन साथ ही हम औरों को भी प्रोटेक्ट कर सकें। इसके लिए हमने BHU, DPS स्कूल, इसमें ट्रेनिंग दी है। तो जहां हमने ट्रेनिंग दी है वहां गर्ल्स का ये कहना था कि हम मैम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम ये सब कर सकते हैं। तो उन्होंने, हमारे ट्रेनर हैं राजवीर सिंह, डिफेंस आर्मी वगैरह का भी वो करते हैं, वहाँ ट्रेनिंग देते हैं, अपने आप से इनिशिएट किया और हिडन टैलेंट जो यूनिवर्सिटीज और स्कूल कॉलेजेस में थे वो निकलकर सामने आए। अब हम इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम प्रिकॉशंस हमें क्या लेने चाहिए हम वो बताते हैं, जैसे कि RFID should be mandatory in all schools for kids। ये एक तरह का डिवाइस होता है जो लॉकेट में, बैंड में बन सकता है। स्कूल टैग्स में भी ये चिप लग जाती है, जिससे हम बच्चों को ट्रेस कर सकते हैं। और पेरेंट्स को हम जैसे कहते हैं कि आप उसमें लॉक सिस्टम होता है इंटरनेट में, उसको वो लॉक कर सकते हैं जिससे बच्चे उसमें ना जाएं। पॉर्न साइट के लिए हम लोग बहुत साइट, मैंने आर्टिकल लिखे हैं खुद कि पॉर्न साइट को बंद कर देना चाहिए। जो बाहर से अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग आते हैं उनकी एंट्री बैन कर देनी चाहिए, क्योंकि रात में ये इकट्ठे होकर के एनॉयंस पैदा करते हैं। और एम्पावरमेंट का मतलब इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ वुमेन इकोनॉमिकली, सोशली, फाइनेंशियली। हम उन्हें ये कहते हैं कि जो टॉक्सिक नाइट इवेंट है उसमें आप फैमिली के साथ जाएं, ज्यादा अच्छा है। टॉक्सिक एनवायरनमेंट से खुद को प्रोटेक्ट करें। बॉयज को हम समझाते हैं वर्कशॉप में कि आप रिस्पेक्ट करें। जो ये एक मेल फीमेल का डिफरेंस है, इसमें समाज की तो जो भूमिका है वो है, पर पेरेंट्स की भी इसमें अहम भूमिका है। उनको अपने बच्चों की परवरिश में जेंडर सेंसिटाइजेशन का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम अपने बच्चों के लिए प्रिकॉशन चाहते हैं, कोई उन्हें छेड़े नहीं, उन्हें टच ना करे, कोई सेक्सुअल अब्यूज ना हो, तो हमें शुरुआत अपने घरों से भी करनी पड़ेगी। हमारा आगे के लिए भी ये निरंतर प्रयास रहेगा। और सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देने से एक बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, प्रोटेक्शन की भावना आती है, स्वतंत्र रूप से चलने की आजादी मिलती है। अपने साथ साथ हम 10 लोगों को और प्रोटेक्ट कर सकते हैं।